क्या आपको भी लगता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, लोग आपकी बातों को नजरअंदाज करने लगते हैं? पहले जो आपकी राय को महत्व देते थे, वही अब सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। क्या सिर्फ समय के साथ सम्मान कम हो जाता है या इसकी कोई और वजह है? अगर आपको भी यह बदलाव महसूस हुआ है, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ जो आपकी उपस्थिति को फिर से महत्वपूर्ण बना देगा। सम्मान सिर्फ उम्र से नहीं आता, इसे बनाए रखना पड़ता है। लेकिन कैसे? कैसे सुनिश्चित करें कि उम्र के किसी भी पड़ाव पर लोग आपकी बातें गंभीरता से लेने थे, आपको सम्मान दें और आपकी उपस्थिति को अनदेखा न करें। शायद आपने महसूस किया होगा कि पहले लोग आपकी बातें ध्यान से सुनते थे, लेकिन अब कुछ लोग अधीर हो जाते हैं। पहले आपकी राय का वजन था, लेकिन अब आपको ऐसा महसूस कराया जाता है कि आपको चीजों की समझ नहीं रही। अगर इस बदलाव को रोका नहीं गया तो यह अनदेखी और बढ़ती जाएगी। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि एक गुप्त रहस्य है, ऐसा कुछ जो किसी भी उम्र में आपको तुरंत सम्मान दिला सकता है, और इसका क्रोध, बल या जबरदस्ती से कोई लेना देना नहीं है। बस कुछ ही मिनटों में मैं आपको वह तरीका बताऊंगी जिससे लोग आपको नए नजरिए से देखने लगेंगे। आपका सम्मान अब किस्मत पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि यह आपके स्वाभाविक रवैये का परिणाम बनेगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज जो बातें मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूं, वे आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप एक भी महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक कंटेंट मिस न करें। तो आइए इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। धैर्य सबसे शक्तिशाली हथियार। जैसे जैसे हम उम्र दराज होते हैं, धैर्य केवल एक गुण नहीं, बल्कि एक आवश्यकता बन जाता है। समय के साथ यह एहसास गहरा होने लगता है कि बहस करने या अपनी बात मनवाने से हमेशा कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपका अपमान करता है या आपको महत्वहीन समझता है, तब क्या किया जाए? ऐसे समय में क्रोध आना स्वाभाविक है। दिल की धड़कन तेज हो सकती है, मन में उथल पुथल मच सकती है। लेकिन अगर आप गुस्से से प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप वही करते हैं जो सामने वाला चाहता है। उसकी कोशिश यही होती है कि आप अपना आपा खो दें, भड़क जाएं और अपनी गरिमा भूल जाएं। लेकिन सच्ची शक्ति शांति में होती है। जब आप धैर्य बनाए रखते हैं, तो आप न सिर्फ खुद को बल्कि परिस्थितियों को भी नियंत्रित कर पाते हैं। जो लोग अपमान करने की कोशिश करते हैं, वे असल में आपकी प्रतिक्रिया को ही अपना हथियार बनाते हैं। वे यही चाहते हैं कि आप परेशान हों, आक्रोश में आकर कुछ ऐसा कह दें जिससे बाद में पछताना पड़े। लेकिन जब आप शांत रहते हैं, तो वे खुद ही असहज महसूस करने लगते हैं। उनकी योजना विफल हो जाती है और वे खुद को कमजोर स्थिति में पाते हैं। धैर्य रखना केवल सहनशीलता नहीं, बल्कि एक गहरी समझदारी और आत्मसंयम का परिचायक है। सच्चा सम्मान न तो चिल्लाने से आता है और न ही किसी को दबाने से। यह आत्मविश्वास और स्थिरता से जन्म लेता है। जब आप अपनी ऊर्जा को क्रोध में नहीं कहते, बल्कि धैर्य में लगाते हैं, तो लोग खुद ब खुद आपकी उपस्थिति का सम्मान करने लगते हैं। एक शांत व्यक्ति की उपस्थिति ही इतनी प्रभावशाली होती है कि वह बिना कुछ कहे भी अपनी बात रख देता है। अगर कोई आपको तुच्छ समझता है और आप फिर भी शांत रहते हैं, तो आसपास के लोग आपकी असली ताकत को महसूस करने लगते हैं। आप यह दिखाते हैं कि आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। सच्ची शक्ति वही होती है जो बिना दिखाए ही महसूस की जा सके। इसलिए जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो प्रतिक्रिया देने के बजाय मुस्कुराइए। यह मुस्कान सिर्फ चेहरे पर नहीं, बल्कि आपके आत्मसम्मान और आत्मनियंत्रण की पहचान होनी चाहिए। जब आप अपने धैर्य को बनाए रखते हैं, तो आप अपने सबसे शक्तिशाली हथियार का सही उपयोग कर रहे होते हैं। क्रोध को शक्ति में बदलें। जब कोई आपका अनादर करता है, अपमानजनक शब्द कहता है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। यह एक मानवीय भावना है जिसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन सवाल यह नहीं है कि गुस्सा आएगा या नहीं, बल्कि यह है कि आप इस गुस्से को किस दिशा में ले जाते हैं। क्या आप इसे अपने ऊपर हावी होने देंगे या इसे अपनी शक्ति में बदल देंगे?
यही वह बिंदु है जहां बुद्धिमत्ता और आत्म संयम की परीक्षा होती है। जीवन के हर पड़ाव पर आपने कठिनाइयों का सामना किया है। कई बार परिस्थितियां आपके विरुद्ध रही होंगी, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़े। आपने संघर्ष किया, अपने अनुभवों से सीखा और एक मजबूत इंसान बने। तो फिर किसी के कटु शब्द या अपमानजनक व्यवहार से प्रभावित क्यों होना? अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो इसे एक परीक्षा के रूप में देखें। क्या आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं, या आप सामने वाले के इशारों पर नाचते हुए वही प्रतिक्रिया देंगे जिसकी वह अपेक्षा कर रहा है? क्रोध एक ऊर्जा है और इसे नियंत्रित करना सीखना ही असली कला है। अगर आप इस ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ते हैं तो यह शक्ति बन जाती है, लेकिन अगर आप इसे अनियंत्रित छोड़ देते हैं तो यह आपको भीतर से ही जला सकती है। इसीलिए जब भी कोई आपको उकसाने की कोशिश करे तो एक क्षण रुकें, गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या यह मेरे गुस्से के लायक है? क्या यह व्यक्ति या यह परिस्थिति मेरी शांति भंग करने के काबिल है? अक्सर जवाब होगा नहीं। अगर कोई आपको तुच्छ समझता है या आपके विचारों को पुराना बताकर मजाक उड़ाता है तो आप क्रोधित हो सकते हैं, लेकिन यह प्रतिक्रिया केवल आपकी ऊर्जा को व्यर्थ कर देगी। इसके बजाय धैर्यपूर्वक यह दिखाइए कि अनुभव शब्दों से अधिक मूल्यवान होता है। जब आप बिना आवेश में आए स्पष्टता से जवाब देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपनी ही मूर्खता को पहचानने लगता है। शब्द चाकू की तरह भी हो सकते हैं और दर्पण की तरह भी। यह इस पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कैसे देखते हैं। अगर कोई आपको चोट पहुंचाने के लिए कटु शब्द कहता है तो आप चाहें तो उन्हें एक जख्म की तरह महसूस कर सकते हैं, या फिर उन्हें एक दर्पण की तरह देख सकते हैं जो आपको अपनी वास्तविकता को समझने का अवसर दे रहा है। क्रोध को शक्ति में बदलने का सबसे प्रभावी तरीका है इसे अपनी प्रेरणा बना लेना। जो अपमान आपको मिला उसे अपने विकास का ईंधन बना लें। अपनी ऊर्जा को नकारात्मक प्रतिक्रियाओं में बर्बाद करने की बजाय उसे आत्म सुधार, ज्ञान और शांति की दिशा में लगाएं। यही सच्ची जीत है। जब आप अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लेते हैं और इसे अपनी शक्ति में बदल लेते हैं तो आप न केवल खुद को सशक्त बनाते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी यह सिखाते हैं कि सच्ची ताकत नियंत्रण में है, न कि प्रतिशोध में। अपने सम्मान के लिए खुद खड़े हों। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर अपमान, उपेक्षा और अवहेलना का सामना करता है। यह परिस्थितियां कभी व्यक्तिगत संबंधों में आती हैं, कभी कार्यस्थल पर तो कभी सामाजिक परिवेश में। जब कोई आपको तुच्छ समझता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है या आपके अस्तित्व को महत्वहीन बताने की कोशिश करता है तो आपकी पहली प्रवृत्ति होती है कि आप खुद को साबित करें, यह दिखाएं कि वे गलत हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी भूल हो जाती है। खुद को साबित करने की जरूरत केवल तब होती है जब आपको अपने मूल्य पर संदेह हो, और जब आप आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं तो आपको किसी से मान्यता की आवश्यकता नहीं होती। समाज में अक्सर यह धारणा बनी रहती है कि जब कोई आपका अपमान करे तो उसका करारा जवाब देना चाहिए ताकि सामने वाला दोबारा ऐसा करने की हिम्मत न करे। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? जब आप किसी के कटु शब्दों का जवाब उसी ऊर्जा से देते हैं तो आप अनजाने में उसी नकारात्मकता के दायरे में प्रवेश कर लेते हैं। इससे कुछ भी सकारात्मक नहीं निकलता, बल्कि यह केवल तर्क वितर्क को बढ़ावा देता है। यही कारण है कि आत्मनिर्भर और बुद्धिमान व्यक्ति अपने सम्मान के लिए खड़े तो होते हैं, लेकिन बिना शब्दों की लड़ाई में उलझे। अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है और आप तुरंत अपने बचाव में आ जाते हैं तो आप अनजाने में उसे यह शक्ति दे देते हैं कि वह आपके आत्मसम्मान को प्रभावित कर सकता है। लेकिन जब आप उनकी बातों को नजरअंदाज कर शांति और गरिमा के साथ खड़े रहते हैं तो वही व्यक्ति धीरे धीरे खुद ही असहज महसूस करने लगता है। आपकी चुप्पी और आत्मसंयम उनके भीतर सवाल पैदा करता है, आखिर यह व्यक्ति मेरी बातों से प्रभावित क्यों नहीं हो रहा? यही वह क्षण होता है जब आप बिना कुछ कहे भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर देते हैं। सच्चा आत्मसम्मान किसी और की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता। जब आप अपने मूल्य को समझते हैं तो आपको किसी को यह समझाने की आवश्यकता नहीं होती कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं। जो व्यक्ति सच में आत्मनिर्भर होता है
वह दूसरों को यह जताने में अपना समय बर्बाद नहीं करता कि वह मूल्यवान है। वह अपने कार्यों से यह सिद्ध करता है। इसलिए जब कोई आपको तुच्छ समझने की कोशिश करे तो अपनी ऊर्जा उन्हें जवाब देने में खर्च करने की बजाय उसे अपने भीतर स्थिरता और आत्मविश्वास बनाए रखने में लगाएं। ऐसे समय में सबसे प्रभावी प्रतिक्रिया यही होती है, शांति। जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करता है और बदले में उन्हें केवल आपकी स्थिरता मिलती है, तो यह उन्हें उनके व्यवहार पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। यह आत्मसंयम उन्हें अंदर तक हिला देता है। जब कोई बहस की उम्मीद करता है लेकिन उसे केवल एक स्थिर और आत्मविश्वास से भरी उपस्थिति मिलती है, तो यह सबसे बड़ा संदेश होता है कि आप उनके शब्दों से परे हैं। यही वह बिंदु है जहां शक्ति सच में आपके हाथ में होती है। सम्मान अर्जित करने का अंतिम रहस्य। हर व्यक्ति अपने जीवन में सम्मान की आकांक्षा रखता है। यह केवल बाहरी पहचान या प्रशंसा नहीं होती, बल्कि यह हमारे आत्मसम्मान और आंतरिक गरिमा का भी प्रतिबिंब होती है। लेकिन सच्चा सम्मान कैसे अर्जित किया जाए? क्या यह किसी को प्रभावित करने से आता है? क्या यह दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर करता है? नहीं। सम्मान अर्जित करने का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है स्वाभिमान। स्वाभिमान केवल अहंकार या घमंड नहीं है, बल्कि यह अपने आप को समझने, अपनी कद्र करने और अपनी वास्तविक कीमत पहचानने की क्षमता है। जब कोई व्यक्ति अपने मूल्यों, अपनी क्षमताओं और अपनी गरिमा को पहचान लेता है, तो उसे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। और यही आत्मसम्मान वह शक्ति है जो दूसरों को मजबूर कर देती है कि वे भी आपको उसी सम्मान की दृष्टि से देखें। जब आप अपने आप को सम्मान देते हैं, तो दुनिया के पास भी आपके प्रति सम्मान प्रकट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन यह आसान नहीं होता। समाज में अक्सर लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। वे आपकी कमजोरियों को खोजने की कोशिश करेंगे, आपके आत्मविश्वास को हिलाने की कोशिश करेंगे। वे आपको यह महसूस कराने का प्रयास करेंगे कि आप उतने योग्य नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। यही वह समय होता है जब आपका धैर्य और आत्मसम्मान की परीक्षा होती है। यदि आप अपने मूल्य को बाहरी मान्यता से जोड़ देंगे, तो आप हर अपमानजनक टिप्पणी या आलोचना से प्रभावित होंगे। लेकिन अगर आपने अपनी कद्र करना सीख लिया, तो किसी की भी नकारात्मक राय आपको हिला नहीं पाएगी। आत्मसम्मान वहीं से आता है जहां यह दृढ़ विश्वास हो कि आपकी कीमत किसी और के दृष्टिकोण से तय नहीं होती। यह इस एहसास से उपजता है कि आप अपने अस्तित्व में ही संपूर्ण हैं और आपको किसी से अपनी कीमत की मुहर लगवाने की जरूरत नहीं। जब आप खुद को इस स्तर तक सशक्त बना लेते हैं, तो सम्मान मांगना व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि यह अपने आप आपकी ओर खींचने लगता है। बहुत से लोग सम्मान पाने के लिए दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। वे अपनी छवि को संवारने में समय लगाते हैं। वे बाहरी मान्यता की तलाश में रहते हैं, लेकिन सच्चा सम्मान मांगने से नहीं, बल्कि आपके कार्यों, आपके आत्मविश्वास और आपकी उपस्थिति से अर्जित होता है। यह उस ऊर्जा से आता है जो आप अपने आसपास के लोगों को देते हैं, उस गरिमा से आता है जिसके साथ आप जीवन जीते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपको कम आंकने की कोशिश करे, जब कोई आपको नीचा दिखाने का प्रयास करे, तो याद रखें, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं। आपको भावनात्मक प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं। आपको किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि आप कौन हैं। बस अपनी गरिमा के साथ खड़े रहें, आत्मविश्वास से चलें और अपनी उपस्थिति को खुद बोलने दें। जो व्यक्ति सच में अपनी कद्र जानता है, उसे सम्मान मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। सम्मान खुद ब खुद उसका अनुसरण करता है। मौन की शक्ति। हर बहस में पड़ना जरूरी नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि सम्मान पाने के लिए हमें हर बात का जवाब देना चाहिए, अपनी काबिलियत साबित करनी चाहिए या तर्क वितर्क में जीत हासिल करनी चाहिए। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। जीवन में कई बार सबसे प्रभावी उत्तर मौन होता है। जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उनकी मंशा यही होती है कि आप गुस्से में आएं, तर्क करें और खुद को सही साबित करने के लिए प्रयास करें। लेकिन जब आप उनकी बातों का जवाब नहीं देते, जब आप मौन रहकर अपने आत्मसंयम को बनाए रखते हैं, तो वही लोग असहज होने लगते हैं, क्योंकि वे आपकी प्रतिक्रिया की उम्मीद में होते हैं और जब उन्हें वह नहीं मिलती, तो वे खुद ही पराजित महसूस करने लगते हैं।
मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं, बल्कि एक अंदरूनी शक्ति है। यह दिखाता है कि आप किसी भी नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हैं, कि आपका आत्मसम्मान किसी और की बातों पर निर्भर नहीं करता। जब आप अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तो दुनिया खुद आपको अधिक सम्मान देने लगती है। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, हर अपमान का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सिर्फ मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि सच्चा सम्मान मांगा नहीं जाता, मौन और गरिमा के साथ अर्जित किया जाता है। आत्मनिर्भरता, किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं। अगर आप अपनी पहचान और आत्मसम्मान को दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर करते हैं, तो आप कभी भी खुद को पूरी तरह संतुष्ट नहीं महसूस करेंगे, क्योंकि दुनिया हमेशा बदलती रहती है, लोगों की राय पल पल बदलती है। अगर आप हर बार दूसरों की स्वीकृति के लिए प्रयास करते रहेंगे, तो आपका आत्मसम्मान उनके विचारों का गुलाम बन जाएगा। लेकिन आत्मनिर्भर व्यक्ति ऐसा नहीं करता। वह जानता है कि उसकी कीमत किसी और के अनुमोदन से तय नहीं होती, बल्कि उसके अपने आत्मविश्वास पर, सोच और कर्मों से तय होती है। जब आपको खुद पर विश्वास होता है, तो आपको किसी के आश्वासन या तारीफ की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने रास्ते खुद चुनते हैं और उस पर मजबूती से आगे बढ़ते हैं। दुनिया उन्हीं का सम्मान करती है जो खुद का सम्मान करना जानते हैं। जब आप आत्मनिर्भर होते हैं, तो लोग भी आपको उसी नजरिए से देखने लगते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो दूसरों की मान्यता पर नहीं, बल्कि अपनी खुद की सच्चाई पर टिका रहता है। याद रखें, जो व्यक्ति खुद की कीमत जानता है, उसे किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप भीतर से मजबूत होते हैं, तो सम्मान खुद चलकर आपके पास आता है। इसलिए अपनी स्वीकृति खुद बने, क्योंकि यही आत्मनिर्भरता की असली पहचान है। साहस, सही के लिए खड़े होना। सच्चा सम्मान सिर्फ शांत रहने से नहीं आता, बल्कि तब आता है जब आप अपने मूल्यों और सच्चाई के लिए बिना किसी डर के खड़े होते हैं। दुनिया में ऐसे कई मौके आते हैं जब अन्याय के खिलाफ बोलना मुश्किल होता है, जब सही के पक्ष में खड़े होने पर आपको अकेला महसूस हो सकता है। लेकिन यही वह क्षण होता है जो आपकी असली पहचान को परिभाषित करता है। साहसी व्यक्ति वही होता है जो परिस्थितियों से नहीं डरता, जो भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपनी सच्चाई के साथ खड़ा रहता है। यह जरूरी नहीं कि हर बार आप ऊंची आवाज में विरोध करें, लेकिन जब आपके अंदर का विश्वास अडिग हो, तो आपकी उपस्थिति ही एक मजबूत संदेश बन जाती है। लोग उन्हीं का सम्मान करते हैं जो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। जब आप सत्य के साथ खड़े होते हैं, तो शुरुआत में लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे वे आपकी हिम्मत और सच्चाई को महसूस करेंगे। याद रखें, सम्मान केवल चुप रहने से नहीं मिलता, बल्कि तब मिलता है जब आप अपने मूल्यों के लिए अडिग रहते हैं। भले ही राह कठिन हो, लेकिन सही के लिए खड़े होने का साहस ही आपको एक प्रेरणा बनाता है, क्योंकि सच्चा सम्मान डर में नहीं, बल्कि निडरता में बसता है। सम्मान अर्जित करने का सच्चा मार्ग। सम्मान न तो किसी से मांगा जाता है, न ही इसे जबरदस्ती साबित किया जाता है। यह आपकी सोच, आपके आचरण और आत्मसंयम का स्वाभाविक परिणाम होता है। जब आप हर आलोचना का उत्तर देने या हर अपमान का प्रतिरोध करने की आवश्यकता से ऊपर उठ जाते हैं, तब आपकी गरिमा स्वतः ही झलकने लगती है। सच्चे सम्मान की नींव आत्मनिर्भरता, धैर्य और अपने मूल्यों पर अडिग रहने की क्षमता से बनती है। मौन की शक्ति, आत्मनिर्भरता और सही के लिए खड़े होने का साहस, यही वे स्तंभ हैं जो आपको भीतर से इतना मजबूत बना देते हैं कि दूसरों की स्वीकृति आपके लिए अप्रासंगिक हो जाती है। जब आप अपनी कीमत को खुद पहचानते हैं और बाहरी दुनिया से अनुमोदन की आशा करना छोड़ देते हैं, तो सम्मान खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होता है। याद रखें, दुनिया उन्हीं का सम्मान करती है जो अपनी गरिमा को बनाए रखते हैं, बिना यह परवाह किए कि लोग क्या सोचते हैं। जो व्यक्ति खुद को गहराई से समझता है, उसे किसी और के सामने खुद को साबित करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सम्मान स्वतः ही उसका अनुसरण करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि इसमें आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी। ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।
ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। याद रखें, जब आप खुद को सम्मान देते हैं तो दुनिया भी आपका सम्मान करने के लिए मजबूर हो जाती है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुद पर विश्वास रखें, शांत रहें और अपनी गरिमा को बनाए रखें।